हरे कृष्णा। क्या भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? बहुत लोग बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर है कि हाँ, हुआ था। जो हम शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, परंतु कुछ गुह्य कारणों से इसे प्रकाशित नहीं किया गया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में यह चर्चा आती है कि वधूम यानी राधा रानी कृष्ण की वधू हैं। व्रज वधू यानी व्रत की ही नहीं, वे कृष्ण की वधू हैं, जो गोपियां कह रही हैं राधा रानी के विषय में। वह ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका विवरण मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से है कि एक बार नंद महाराज गाय चराने के लिए यमुना के निकटवर्ती वनों में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण को भी साथ में ले लिया, जिसके प्रति उनकी प्रबल प्रेमासक्ति थी। नंद महाराज ने सभी गौओं को वन में घास चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक वट वृक्ष के नीचे कृष्ण के साथ विश्राम करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण कुछ विशेष लीला प्रदर्शित करना चाह रहे थे, तो वहां अचानक से भयंकर आंधी तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी, वृक्ष उखड़ गए और अन्य वृक्षों की टहनियां टूटकर हवा में उड़ने लगी। कैसे अपने छोटे से पुत्र को लेकर घर वापस जाऊंगा और कैसे सभी गौओं को संभाल कर सुरक्षित वापस ले जा पाऊंगा, इन सब बातों से भयभीत होकर नंद महाराज बहुत उद्विग्न हो गए। कृष्ण आंधी से बहुत भयभीत हो गए थे एवं भय से नंद महाराज का गला पकड़कर चिपक रहे थे। तब तक नंद महाराज ने राधा रानी को वहां आते हुए देखा। राधा रानी को अकेले देखकर वे चकित हो गए। आंखों में अश्रु लिए एवं अत्यधिक स्नेह से भरे हुए नंद महाराज राधा रानी से बोले कि हे राधे, मैंने तुम्हारे विषय में गर्ग मुनि से सुना है। तुम श्री हरि की अत्यंत प्रिय हो, जो तुम्हें लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे स्वरूप के विषय में भली भांति जानता हूं। हे कल्याणी, कृपा करके अपने पति को अपने साथ ले जाओ, तब अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर इन्हें हमारे घर गोकुल में मेरे या यशोदा के पास लौटा देना। इसके बाद तुम भी अपने घर लौट जाना। ऐसा कहकर नंद महाराज ने बालक कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया। राधिका अत्यंत विनम्र भाव से मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब राधा रानी नंद महाराज से बोली कि अपनी पूर्व सुकृति से आप हम दोनों का एक साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं। गर्ग मुनि की कृपा से आपने हम दोनों को समझा है। ये रहस्य किसी और के सामने मत खोलना। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आप कोई भी वरदान मांग सकते हो। नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे राधे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके यह आशीर्वाद दो, जिससे हमारा मन सर्वदा तुम दोनों के चरण कमलों में आसक्त रहे। यह शरीर त्यागने के बाद मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े, जिससे मैं सर्वदा आप दोनों के साथ रह सकूं। राधा रानी ये सुनकर प्रसन्न हुई और बोलने लगी, जन्म जन्मांतर आप हमारे भक्त बने रहोगे। हमारे प्रति आपको अचला भक्ति प्राप्त होगी और अपने जीवन के अंत में आप नित्य धाम गोलोक प्राप्त करेंगे एवं हमारे साथ वहां नित्य निवास करेंगे। यह आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंद महाराज ने कहा, हे राधे, देखो सारा वन अंधकारमय होता जा रहा है। कृष्ण भयभीत हो रहा है। इसे अपने साथ ले जाओ और हमारे घर में इसकी माता यशोदा को दे देना। राधा रानी नंद महाराज के अनुरोध को स्वीकार करके बालक कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल दी। सुंदर वन के रास्ते से चलते चलते वे यमुना के तट पर स्थित एक मनोहर कुंज में पहुंची, जहां उनके स्मरण करने मात्र से परम सुंदर रासमंडल तत्काल वहां प्रकट हो गया। रासमंडल की भूमि बहुत प्रकार के मणि माणिक्यों और रत्नों से निर्मित थी। उस दिव्य स्थान में सैकड़ों स्वर्ण कलश, उद्यान, सरोवर व अनेक क्रीड़ा स्थलियां शोभा पा रही थीं। चंदन, कपूर, कुमकुम और अन्य अनेक सुगंधित पदार्थों के कारण असामान्य आकर्षक सौरभयुक्त हवा बह रही थी।
सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए कुंज में बहुत से स्वर्ण कलश थे, जिनमें से कुछ में सुगंधित जल एवं सुपारी भरी थी, जो जगह जगह पर स्थापित की गई थी। यह स्थान था भांडेर वन। तत्पश्चात राधा रानी को पता चला कि कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। तब वे चिल्लाई कि हे प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? तब अकस्मात श्री कृष्ण अपने यौवन पूर्ण किशोरावस्था में उनके सामने प्रकट हो गए। उनका अत्यंत सुंदर मुख कमल स्निग्ध युक्त मुस्कान से युक्त था। वे पूर्ण चंद्रमा के समान चमक रहे थे। अपनी कमर पर बंधे पीले वस्त्र के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके चरण कमल सुनहरी पैंजनी से सुसज्जित थे। उनकी दोनों भुजाएं बहुमूल्य रत्नों से बने बाजू बंदों से सुशोभित थीं। उनके कान में मनोहर मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे थे। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित था। उनका संपूर्ण शरीर वर्षा के नए बादलों के द्युतिमय सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। उनका मुखमंडल शरतकालीन पूर्ण रूपेण खिले हुए कमल के समान सुंदर था। श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख था और भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिससे वे अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। राधा रानी कृष्ण के उस अतीव मनोरम रूप पर अत्यंत मोहित हो गईं। कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रियतमे, अब मैं तुम्हें अपना दिया हुआ वचन पूर्ण करूंगा, जो गोलोक में मैंने तुम्हें दिया था। तुम मुझे मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई भिन्नता नहीं। जैसे दूध से दूध की सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम्हें और मुझे अलग नहीं किया जा सकता है। कोई ज्यों ही केवल रा शब्दांश उच्चारण करता है, त्यों ही मैं उसे अविचला भक्ति प्रदान कर देता हूं। ज्यों ही धा शब्दांश किसी के मुख से निकलता है, मैं उस शब्द को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। जो भी तुम्हारे नाम का उच्चारण करता है, मैं उसके प्रति अधिक आकर्षित होता हूं, बजाय उन लोगों के जो षोडशोपचार से मेरी आराधना करते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारायण, कपिल, गणेश, धर्म, कार्तिकेय, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये सभी मेरे जीवन स्वरूप हैं, किंतु तुम तो मेरे लिए मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो। वे सभी भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं, परंतु तुम सदा ही मेरे हृदय में वास करती हो। श्री कृष्ण से ऐसी बात सुनकर राधा रानी ने कहा, है मेरे प्रिय स्वामी, ब्रह्मा शिव से मुझे बड़ा कहकर केवल आप मुझको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल मेरे मनोरंजन के लिए आप ये सब कह रहे हो। वस्तुतः आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी आपके अनवद्य गुणा महिमा के समकक्ष नहीं हो सकता। मैं जब गोलोक में थी तो ये सब भली भांति जानती थी। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की दासी हूं। आप क्यों कहते हैं कि मैं आपसे अधिक महान हूं? आप समग्र सृष्टि के नियंता हैं, समस्त नियंताओं के भी परम नियंता हैं। अन्य सब लोग तो आपके अंश के अंश, कला इत्यादि हैं। वे सभी आपके दिव्य आदेश का पालन करते हुए इस ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन व संहार का कार्य करते हैं। अपने भक्तों के भक्ति के अनुसार उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान आप करते हैं। बहुत सी स्त्रियां आपकी मोहिनी शक्ति से भ्रमित हो गई हैं, परंतु मैं तो आपकी लीला संगिनी हूं, इसलिए मैं आपका विच्छेद सहन नहीं कर सकती। राधा रानी से ऐसा सुनकर कृष्ण उनसे बोले, हे राधिके, यहाँ एक मुहूर्त प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा और इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर कृष्ण मन ही मन ब्रह्मा का स्मरण किए और स्मरण करने मात्र से ब्रह्मा सत्यलोक से वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम अर्पित किया एवं बहुत स्तुति की। इसके बाद उन्होंने राधा रानी को भी प्रणाम किया। अपने कमंडलू के जल से उन्होंने राधा रानी के चरण कमलों को धोया। इसके बाद उन्होंने अपने समकक्ष विराजमान राधा रानी की महिमा का वर्णन किया। ब्रह्मा बोले, हे भगवती, हे कृष्ण प्रिया, कृपा कर मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करो। मैं भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा से आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया हूं। मैंने पुष्कर के तट पर 60,000 वर्षों तक श्री कृष्ण के चरण सरोजों का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की है। तब हमारे प्रति प्रसन्न होकर भगवान हमारे सामने प्रकट हुए एवं मुझे अभिलाषित वर मांगने की आज्ञा प्रदान की।
अपने प्रभु का दर्शन लाभ करके एवं वरदान मांगने का अवसर प्राप्त करके मैं बहुत आनंदित हुआ। उसी क्षण मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप यदि हमारे प्रति प्रसन्न हैं तो हमें राधा रानी के पाद पद्मों का दर्शन कराइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय ब्रह्मा, किसी समय तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तुम मेरे साथ ही उनका दर्शन करोगे। यह कहकर मेरे प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अब मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन की अनुमति देकर मेरी वो इच्छा पूर्ण कर दिए हैं। हे माता, आप भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। आप सब प्रकार से उनके समान हैं। मैं किसी वैदिक शास्त्र में राधा और कृष्ण के बीच पार्थक्य का वर्णन नहीं पाता हूँ। वेद मेरे द्वारा वर्णित हैं। इन वेदों को पढ़कर लोग अत्यंत विद्वान बन जाते हैं, किंतु वेद भी आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए विद्वान भी आपकी महिमा को नहीं जानते। फिर साधारण मनुष्यों द्वारा आपकी महिमा को समझने के विषय में क्या कहा जाए? आपकी महिमा वर्णन करने में कौन सक्षम है? यहाँ तक कि मैं भगवान शिव एवं धर्मदेव आपकी असीम महिमा से पूर्णतः अवगत नहीं है। हे देवी, कृपा करके मेरी अयोग्यता के दोष को ग्रहण मत कीजिएगा। जैसे माता पिता अपने संतान के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, वैसे ही कृपा कर आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राधा रानी ने जब ब्रह्मा के मुख से ऐसी विनम्र प्रार्थना सुनी तो उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न हो गईं। फिर वह ब्रह्मा से बोली कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। तब ब्रह्मा जी राधा रानी से बोले, आप यदि हमारे प्रति प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। राधा रानी ने कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद ब्रह्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी को सादर प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा वन से यज्ञ के लिए कुछ लकड़ियां एकत्रित किए एवं वन के एकांत स्थान में यज्ञ करने के लिए उसकी तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यज्ञ कुंड के समीप बैठ गए और यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्रह्मा वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति देने लगे। इसके बाद राधा रानी व कृष्ण 7 बार यज्ञ कुंड की परिक्रमा किए। परिक्रमा करके जब वे दोनों बैठ गए तब ब्रह्मा जी दोनों के हाथ वस्त्र एक साथ लेकर वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए आपस में बांध दिए। फिर ब्रह्मा के निर्देशानुसार राधा रानी एक सुगंधित पारिजात पुष्पों की माला श्री कृष्ण के गले में पहना दी। श्री कृष्ण भी एक हार राधा रानी के गले में डाल दिए। राधा रानी कृष्ण की बाईं ओर बैठ गईं और फिर वे दोनों हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा के निर्देशानुसार वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा उन्हें प्रणाम करते हुए राधा रानी को कृष्ण के हाथों में सौंप दिए। ब्रह्मा उन दोनों के समक्ष अपना सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे एक लड़की का पिता अपनी पुत्री को विनम्रता पूर्वक अर्पण करता है। इसी भाव से ब्रह्मा राधा रानी को श्री कृष्ण के पास समर्पित किए एवं अपने हृदय के उद्गारों द्वारा उनका गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी जब राधा रानी के विवाह महोत्सव का आयोजन कर रहे थे तो आकाश में स्थित सभी देवगण ध्यान से ये देख रहे थे। परमानंद में आविष्ट होकर उन्होंने आनक दुंदुभी के साथ अनेकों प्रकार के वाद्य बजाए एवं आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। गंधर्वों ने सुमधुर स्वर में सुंदर मनोरम गीत गाए एवं सभी स्वर्ग के रहने वाले नृत्य करने लगे। कृष्ण के साथ राधा का विवाह संपन्न होने के बाद ब्रह्मा श्री कृष्ण से जिज्ञासा किए कि हे प्रभु, हे राधेपति, मैं आपके विवाह का पुरोहित बना, हमारी दक्षिणा कहाँ है? कृपया दक्षिणा के रूप में आप मुझे अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अविचल भक्ति भाव का आशीर्वाद प्राप्त कर ब्रह्मा अपना सादर प्रणाम अर्पित किए एवं अपने निवास स्थान सत्यलोक के लिए प्रस्थान किए। ब्रह्मा के जाने के बाद उसे यमुना पुलीन के निर्जन रम्य कुंज में राधा माधव लीला विलास करने लगे।
लीला विलास के समय राधा रानी के बाल बिखर गए। श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह के साथ उनके केश को सजाने की इच्छा व्यक्त की और फिर उन्होंने राधा रानी के केशों को बांधा और फूलों से भली भांति सजाया। कृष्ण के केश भी बिखर गए थे तो राधा रानी कृष्ण के केशों को सजाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उनकी ऐसी इच्छा करते ही श्री कृष्ण अपना किशोर रूप त्याग कर वहीं शैया पर लेटे हुए शिशु रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी भगवान का वही रूप देखी जिस रूप में उन्होंने उन्हें नंद महाराज के हाथों से प्राप्त किया था। इस रूप में दर्शन कर वे अत्यंत विषाद मग्न हो गईं। प्रभु के यौवन रूप के सानिध्य से वंचित होकर वह अत्यंत विरह कातर हो गईं। वे रोना प्रारंभ कर दी एवं भूमि पर लेटती हुई लोक विह्वला राधा मूर्छित हो गईं। तब आकाश से एक अदृश्य कंठ स्वर सुनाई दी कि तुम क्यों रो रही हो? केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। अपने घर में तुम अपने को छाया रूप में रखकर अर्धरात्रि के समय रास मंडल में उनके साथ अवश्य मिलोगी। वहां तुम्हें श्री माधव का संग प्राप्त होगा एवं प्रभु तुम्हारी मनोभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस समय प्रभु के शिशु रूप को ग्रहण करो और गोकुल चली जाओ। ये बात सुनकर वृषभानु नंदिनी राधा शिशु कृष्ण को अपनी गोद में लिए हुए गोकुल की ओर चल पड़ी। मन की गति से गोकुल पहुंचकर वे माता यशोदा के सामने उपस्थित हुईं। वर्षा के जल से श्री राधा पूरी तरह भीग गई थीं और ठंड से कांप रही थीं। वह शिशु कृष्ण को माता यशोदा के हाथों में समर्पण कर दी। उस समय श्री राधा योगमाया के रूप में परिवर्तित हो गई थी। उन्होंने जब कृष्ण को माता यशोदा के पास दिया तब बालक कृष्ण रो रहे थे। राधा रानी बोली, हे माता, तुम्हारे पति गोचारण भूमि चरागाह में थे और ये बालक उनके साथ था। उस समय अकस्मात आंधी बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी, बहुत जोर से हवा बहने लगी। बिजली बहुत जोरों से चमक रही थी और वज्रपात होने लगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। नंद महाराज भी उस परिस्थिति से अत्यंत भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने इस बालक को आपके पास पहुंचाने के लिए मुझे दिया। मैं इसे अपनी गोद में ढककर बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आपके पास लाई हूं। इसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। कृपा कर इसका शरीर सूखे वस्त्र से पोंछकर इसकी निगरानी कीजिए। ऐसा कहकर राधा रानी अपने गांव रावल के लिए चल पड़ी। अपने प्रिय पुत्र को वापस पाकर माँ यशोदा बहुत खुश हुई। यत्न पूर्वक उन्होंने बालक का शरीर पोंछा और इसके बाद खीर, मक्खन और मलाई उसे खिलाई और उसके बाद गर्म दूध भी पिलाई और फिर उन्होंने कृष्ण को सुला दिया। तो यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा। आज भी आप यदि वृंदावन में जाएंगे तो भांडीर वन में वटवृक्ष के नीचे एक स्मारक है और वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि यही वो स्थान है जहां हुआ था राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।